students, how are you? I'm Zahid from Momentum School classroom. Today we are going to start exercise 5.2 class 9 में हम आज क्लास 9M की एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बताया था कि हमने कैसे किया। अब देखिए इसके अंदर हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं एक्सट्रीम्स के। प्लीज लीव एवरीथिंग। इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम्स, किनारे जो राइट, दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स। इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। और ये क्या होता है, ये मीडियन होता है या इसको मीन कहते हैं। मीन या मीडियन, सब मीडियन कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एक्सट्रीम्स और मीडियन में कि हमने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने होते हैं इस 12x के कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इनका एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मीडियन है। देखिए अब 4 और 5 हैं, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और अगर ऐड करें तो 12 आना चाहिए। तो देखिए आप इनको ऐड करेंगे तो 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 10 प्लस 2 बने ना फैक्टर्स। 10 प्लस 2 क्या होता है 12 और 10 2s आर 20। अंडरस्टैंड? हमने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 और ऐड करें तो 12 आता है। बाहर x लिखिए प्लस 5, राइट। अब आप देखिए, अब इनको ब्रैकेट्स को खोलिए, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। इतनी बात आपको समझ आती है? एनी क्वेश्चन? अब्दुल्ला यासिर, आकिब, आपको सिकंदर, समझ आ गई। गुड। नंदियाल कह रहे हैं उनको भी समझ आ रही है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। इन पहले वाले दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है 2x। अंदर यहाँ पे क्या रहता है 2x ले लिया तो यहाँ पे रह जाता है 2x प्लस 2x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10x आता है 5 से। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है, स्टॉप प्लेइंग विद द पेजेस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों में से जो कॉमन है 1 तो कॉमन हो सकता है ना दोनों के। कॉमन वो नंबर लेते हैं जिसका टेबल इन दोनों टर्म्स पे चला जाता है। देखिए यहाँ पे 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, 10 पे भी जाता है। x हमने कॉमन ले लिया तो हमने प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2x प्लस 5। अब देखिए 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 ये टर्म जो है इस पूरी लाइन में, इस पूरे कॉलम में, इसमें ये जो 2x प्लस 5 है कितनी दफा आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। कितनी दफा आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। हम यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 2x प्लस 5, फिर हम लिखेंगे 2x प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का, ठीक है जी। अब हम जाते हैं पार्ट 2 पे। देखिए पार्ट 2 पे, अब ये तो बड़ा आसान था कि आपने 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये तो आता है 450। अब 450 कैसे, कौन से फैक्टर्स बनाए कि आंसर क्योंकि अब ये एक प्लस का माइनस करना, इसका मतलब है यहाँ पे हम जिसको भी नंबर, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 450 आना चाहिए, और अगर उनको हम माइनस करें तो आंसर 7 आना चाहिए। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? देयर आर 2 मेथड्स, राइट। वन मेथड इज दैट कि आप इसको
आई एम सॉरी। अब आपने क्या करना है कि आपने 15 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं। अभी आपने ये करना है, ठीक है। अगर होता है तो 3 into 5 क्या फैक्टर्स बनते हैं? 30 के क्या बनेंगे? 6 into 5। इसके दो दूसरा भी बन सकता है, 2 into 15 भी बन सकता है, ठीक है जी। गुड। अब आप एक तरीका ये आपके पास, आपके दोनों फैक्टर्स ले लीजिए, 3 into 5 और 6 into 5। 25 में से 18 निकालें, क्या आंसर आता है? ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाता है 18 into 25। 18 minus 25 is 7। ठीक है जी, आ गया ना आपके पास। यानी आपके पास फैक्टर्स आपके बन रहे हैं 30x² प्लस 25 माइनस 18x माइनस 15। यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आता है और इनको आपस में माइनस करेंगे तो क्या होगा? 7 आएगा। तो आपको पता चल गया इस मेथड से क्या आपने इससे दो फैक्टर्स बनाए। अगर आपको 3, 5 और 6, 5 से नहीं आता तो आप 15 पे एक ही टेबल जाता है ना, 3, 5 और कोई टेबल नहीं जाता, या 15 into 1 जाएगा। जब आपके 30 के लिए आप 6 into 5 कर लें, 2 into 15 कर लें, ठीक है ना, या आप 10 3s are 30 कर लें। ये आप चेंज करते हैं जब तक कि आपका ये आंसर नहीं आ जाता। आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है? yes. जो कुछ मैं समझा रहा हूँ? यस सर। वेल डन। अभी आप ये देखिए, इसका जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आप ये, मैंने आपको बताया कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 450 आता है ना, 450। यस सर। अब इसको आप टेबल लेके जाएं, 5 9s are 45, फिर आप लेके जाएं 5 18s are, फिर आप लेके जाएं 3 6s are, फिर आप लेके जाएं 3 2s are, फिर आप लेके जाएं 2 1s are 2। यस। अब इससे हम ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? 4 जाहिर सबको तो मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा? 450 आएगा ना। और उनको आपस में दो फैक्टर्स हैं जिनको आपस में माइनस करें तो क्या आए? 7 आए। देखिए इसमें चूंकि हमारे पास हुआ है तो मैं इसे डायरेक्ट जा रहा हूँ। 5 5 से 25, 3 3 9 9 2 18, तो 25 minus 18 is equal to 7, right? yes sir। These are the two methods we can solve via this method or this method. Have you people understand this then? yes sir। Nangyal? yes sir। Well done. अब ये मैं मिटाऊं तो मैं इनसे क्वेश्चन सॉल्व आपके उसमें आ जाएगा। बेशक अभी नोट होना था, बाद में इसे खोल के तो वहाँ से नोट कर सॉल्व करना। मैं आपको एक किस्म का घर के लिए होमवर्क दे दूंगा ये क्वेश्चन। अब आप देखिए 330x² प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सर इसमें से 25 और 30 में से 5 कॉमन हो सकता है। और टेबल है जो दोनों पे जाता हो 5 के साथ x। अब जब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। सर 6 यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 5, क्योंकि x आपको पहली बार जा सका हुआ माइनस। अब इसमें से क्या करें कि 18 और 15 में क्या कॉमन है? कौन सा टेबल है जो 18 पे भी चला जाता है? 15 में 3। You can write here 3। अब आपको अंदर क्या रह जाता है? 3 किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है 6x। अब देखें बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये प्लस हम कर लेंगे। 0 किससे मल्टीप्लाई करें? 15 आए 15। अभी देखिए ये दोनों जो वैल्यूज हैं 6x प्लस 5 6x प्लस 5 ये 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 6x प्लस 5। अब क्या रिमेनिंग है? 5x माइनस 3। You can write it as 5x minus 3. This is the answer. Okay? Is it easy or difficult? I think it is a little lengthy, but when you understand, you can easily solve this one. This is a second question. Maybe now you have start understanding a little bit. I know this thing. Is it right? yes sir। Okay. Now 3.
In video 3, we have two values. One is 24 and the other is 21. G, is there any common? Can we take any common from all the three? Sir, we common, sir, we take common for 3. No. 65 पे 3 का टेबल पे जाता है? नहीं जाता ना। अगर तो तीनों में कुछ नंबर कॉमन हो जो हम ले सकें ताकि वो आसान हो जाए, बड़ी वैल्यूज से वो छोटी वैल्यूज पे आएगा। अगर कॉमन नहीं हो सकता तो अब हम फिर क्या करेंगे, हम देयर आर टू मेथड्स। वन इज व्हाट, 3 7s are 21 और यहाँ पे 8 3s are 24 और 12 2s are 24, राइट होगा ना। Yes, sir. और कौन सा टेबल जाता है? 12 2s are और 3 8s are के अलावा 4 6s are, ये सारे टेबल्स जाते हैं। अब देखिए हम पहले इन दोनों मेथड्स के साथ कर लेते हैं। ये देखिए ये कहता है 3 into 7 और 3 into 8। अब देखिए इनको अगर हम यूज स्टेट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s are 9, 8 7s are 56। 56 और 9 ऐड करें क्या आंसर आता है? Sir, 65. 64. पहले एक दफा बोले ना, पहले सोच लें फिर बोले। आप इन दोनों को ऐड करें आंसर क्या आता है? 65। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि 24x²। ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों दफा डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। समटाइम्स ये होता है कि वो है, और जब हम 3 और 8 लिखने से अगर आंसर नहीं आता हम 6 4s लिख के करते हैं, 3 10s करके करते हैं, 12 2s करके इसका से इसको इसकी वैल्यूज चेंज करते हैं नंबर और फिर उसके साथ उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। Yes, sir. माइनस अब आप इसके अंदर लिखेंगे 56 प्लस 9, 56 प्लस 9, यहाँ लिखिए h, यस, प्लस 21। अब देखिए 56 और 9 को ऐड करें तो क्या बन गया? 65 और 21 into 24 करेंगे तो वही आंसर आएगा जो 56 को 9 से मल्टीप्लाई करने से आता है। Yes, sir. अब बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम लिखेंगे इसको 24x² माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21। आप इन दोनों में से भी कॉमन लें और इन दोनों में से भी कॉमन लें। देखिए इनमें आपके पास कॉमन आपका है, दोनों पे कौन सा टेबल है जो दोनों पे चला जाएगा? 3 के अलावा कोई जा सकता है? 4 5 6 का टेबल तो नहीं जाता ना 56 में, तो हम 3x कॉमन ले लेते हैं। अब 3 8s are 24। हाँ No, sir, we not take common. Yeah, the 3 8 and 24. हाँ, सर इसके अंदर x तो कॉमन नहीं आता। Yes, sir. Yes, sir. इसमें x कॉमन Sir, 21 के साथ x नहीं। नहीं, यहाँ पे पहले आप इस दोनों को तो सॉल्व करें ना। देखिए इसमें आप 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 आपको टेबल नहीं आते ना, 8 7s का कितने होते हैं? 56. Yes, sir, we can. Here x, तो 8 3s are 24, Yes, sir. 3x minus 8 7s are 56। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? -3 हम कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाला चेंज होता है तो ये 3x minus 7 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, देखिए 3x minus 7 2 टाइम्स आ रहा है तो पहले इसे लिखेंगे 3x minus 7 को, फिर हम लिखेंगे 8x minus 3। So this is the answer of the part 3 of the question number। और इसको मतलब उस मेथड से करना चाहें, वो जो मेथड आपको जिसमें मैंने बताया था विद द एलसीएम, तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 24 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे दूसरे मेथड से। You can write here 504, 2 के टेबल से लेके जाए तो 2s are 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4, फिर 2 से लेके जाए 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, फिर 2 से लेके जाए 2 6s are 12, 2 3s are 6, फिर 3 से लेके जाए 3 2s are 6, 3 1s are 3, फिर 3 से लेके जाए 3 7s are 1 0। अब देखिए वही बात है कि ये 3 3s are 9,
9 2 2 4 4 2 8 8 7 56। क्योंकि मुझे पता है हम इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपने इसको डिफरेंट इसके ऑप्शंस लेने हैं, ठीक है। इस तरह से फैक्टराइज कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस वे स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 3 parts, and I am going to solve question part 4 as well, then we will shift it to the other video as well. Okay. Part 4. In part 4 we have 5x square minus 16x, 5x square minus 16x minus 21. Is it right? Yes, sir. आप मुझे बता नहीं रहे बेटा आप। जी पार्ट 4 में यही आंसर है, यही क्वेश्चन है बेटा। No sir, minus 5x square minus 16x minus 21. Question number 3 part 4. Is it not right? Sir, it's right. Okay. Now हम क्या करेंगे सिकंदर साहब, अभी हम इसके पहले वो जो ऊपर आपने करना होता है, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 21 के भी और 5 के। 21 के आपके पास आ जाते हैं 3 7 और 5 का आ जाएगा 5 into 1, राइट। अब 21 का भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और 5 का भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जैसे 30 में बहुत सारे ऑप्शन थे, 24 में बहुत सारे ऑप्शन थे ना, हमारे पास 3-4 ऑप्शन थे, उन पर 3-4 टेबल जाते हैं। 30 में भी 2-3 टेबल ज़्यादा जाते हैं। अब हम इसको ये करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3 7 दूसरा आपके पास 5 into 1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 105 और माइनस करें तो 16 आना चाहिए। देखिए अगर हम वैसे ही देखें 21 में से 5 माइनस करें क्या आंसर आता है? 16 आता है। So there is no need to write like this. There is no need, right? We can solve this as is. We can write it as 5x square minus 21 minus 5x minus 21. 21 minus 5 16, 21 5 are 105, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 105 ही आ रहा है। Is it right? Yes, sir. Have people understand? Yes, sir. Okay, now open the bracket 5x square. When we open the bracket, the sign inside will be changed. So we write it as minus 21x plus Plus 5. 5x minus 21. इन दोनों में से कॉमन क्या होगा और इन दोनों में से क्या कॉमन? Sir, इस दोनों में से अब सिर्फ x लेंगे तो आपका आ जाता है 5x minus 21। इन दोनों में से प्लस 1 ले आप अंदर आ जाता है 5x minus 21. Now 5x minus 21 is 2 times, so we write it first, then we write it as x plus 1. This is the answer. Okay, this is a part 4, and the students, I hope you people have understand the maths, the new method here. This is called hit and trial method. Okay, there are 2 methods to solve. One is by LCM. We'll take the LCM of, we'll multiply the extremes, take their LCM, and then we can find the factors that we add them or subtract them, we get the median, and if we multiply the extremes, we get the product of the extremes. Here, okay, and this is, I hope you people have understand, and I think that it is a good exercise. I will request you to do more practice that you can understand more clearly. Thank you so much. I hope if you like, if you understand, then you can subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.